ये 69 वाला है। आपको क्या दिया है 69 वाला में? लिखित परीक्षा जो है कब से होगा मेंस वाला? 3 जनवरी से लेकर के 7/1 का। एक नोटिस और आया है, ठीक है, वो नोटिस आप शायद नहीं देख पाए हैं। सबसे पहला बात क्या है कि एक तो अब ये कर दिया है कि अब बीपीएससी का एग्जाम जो होगा ना आपका, बीपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स आपका सितंबर में होगा, ठीक है, जनवरी, और जनवरी में आपका क्या होगा? मेंस। हाँ, मतलब अब हर साल अब क्या होगा ये? हर साल। अभी क्या है, आपको साल में क्या निकाल दे रहा है? 2 बार निकाल दे रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसका रातों रात नोटिस निकलता है, ठीक है, अभी एग्जाम लेता है और उसके बाद चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। एक फिक्स हो गया कि अब बच्चा को जो है सितंबर में क्या देना? एग्जाम देना। जैसे यूपीएससी अपना फिक्स है कि मई जून में आपका क्या हो जाता है? प्रीलिम्स होता है मई में, ठीक है। उसी तरीके से आपके दिमाग में सेटअप रहेगा कि मई में हमको यूपीएससी का पीटी देना है और सितंबर में हमको क्या देना है? बीपीएससी का देना है। क्लियर हो गया? ये सितंबर अक्टूबर में क्या होता है? यहाँ पे मेंस होता है। किसका? यूपीएससी का, है ना। और इसका कब हो जाएगा? जनवरी में। जब आप इस लेवल में पढ़े रहिएगा यूपीएससी लेवल वाला में, तो आपको टेंशन नहीं होगा। बात समझ में आया? थोड़ा सा इसको क्या करना चाहिए कि या तो एग्जाम सितंबर में नहीं लेकर के जून में कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे यूपीएससी लेकर के चलती है 15 दिन का आगे पीछे, समझ में आया? तो ये करना चाहिए उसको, ठीक है ना। लेकिन एक चीज तो है, कम से कम जो बीपीएससी फोकस्ड है ना, वो फिक्स हो गए कि नहीं हमको क्या करना है, सितंबर में एग्जाम देना, ठीक है। सितंबर में हमको एग्जाम देना है, तो आपके पास भी क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया एकदम सब चीज का दायरा फिक्स हो जाएगा। अच्छा है। अभी मान लीजिए आपका दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी आपका स्टार्ट हो गया और सितंबर आपका, इसका मतलब क्या हो गया? 8 से 9 महीना बचा हुआ है ना। 1 महीना तो छोड़ दो, ठीक है, 8 महीना। तो 8 महीना में तो आराम से आपका प्री मेंस सब हो जाएगा। मेंस तो नहीं, अभी से जो तैयारी कर रहा है तो अभी से आराम से फाउंडेशन के लिए आराम से हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। 15 अगस्त तक मान लीजिए इसको हम कंप्लीट कर दें, 15 अगस्त तक, ठीक है। तब पर भी आपको 1 महीना का क्या रहेगा? 1 मंथ का आपको रिवीजन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक अभी चलेंगे प्री प्लस मेंस दोनों। ये 1 महीना जो रहेंगे क्या रहेंगे? सिर्फ फोकस रहेंगे पीटी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, रिवाइज कर देंगे। तो एक तरीके से ये क्या, ये बीपीएससी जो अपना निकाला है कि अब हर साल जो है आपका सितंबर में फिक्स है, हाँ, एग्जाम, हाँ बीपीएससी, ठीक है। तो ये हो गया कि एक तरीके से बहुत अच्छा चीज हुआ कि मतलब एक रिदम में रहेगा, बच्चा का पढ़ाई भी रहेगा। अब मान लीजिए कि इससे पढ़ाई का लिंक अब टूट जाता था कि कभी जनवरी में है, कभी अगस्त में है, कभी नवंबर में है, तो इस तरीके से अब एक रहेगा कि जिसका फोकस है सिर्फ बीपीएससी, आराम से 1 साल, है ना, 10 महीना अभी से रूम पैक हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ। बस एक हम बीपीएससी वाले को सुझाव देना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, मई के साथ साथ क्या करे, ये सितंबर है ना, जून जुलाई ले ले, जून ले ले, तो कम से कम जो बच्चा यूपीएससी बीपीएससी कंबाइंड रूप से कर रहा है तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। अब मान लीजिए कि इसका जो है, जो यूपीएससी दिया है तो वो तो मेंस का तैयारी करेगा, बीपीएससी छोड़ देगा, छोड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो दोनों को लेकर के चलना चाहिए, बीच में आप कुछ टाइम देना चाहिए। हाँ, मतलब या तो सितंबर है ना, ठीक है, तो उसको आप जून में ले लीजिए। बीपीएससी सर सितंबर में मेंस है,
पीटी सर जनवरी। यूपीएससी का फिर अलग टाइम ना होगा। हाँ, यूपीएससी मई में लेता है पीटी, अक्टूबर में लेता है मेंस। तो आप जब सितंबर में आप प्रीलिम्स दीजिएगा यूपीएससी का, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा यूपीएससी दिया होगा वो मेंस में तो लगा होगा, है समझे? ठीक है। तो और मेरा क्या करना है कि जब भी बीपीएससी पे तो फोकस नहीं, यूपीएससी लेवल का फोकस होना चाहिए, उसका लेवल का पकड़े रहिएगा, तब आपका बीपीएससी हो जाएगा। अब बीपीएससी पर ही अडिग रहिएगा, तब क्या होगा, दरोगा होगा, है ना? ना समझ में आया ना? तो कम से कम एक ठीक है, चलो जो भी है वो अच्छा किया, नंबर 1। दूसरा चीज, अभी बीपीएससी जो है एक टीचर का भी एग्जाम आपको, ठीक है? बीपीएससी किधर है फाइल, डाउनलोड किधर, इधर ये वाला। अब थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है। आंसर क्यों निकाला तुझे? सर बीपीएससी टीचर वाला जो सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना सर? नहीं, अभी रुकिए ना, बता दे। क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड हो रहा है सर। हाँ, मई में जो होता है यूपीएससी का पीटी, उसी में हो जाएगा सर, मई में। हाँ, एक ही दिन होगा दोनों। इसी दिन होता है सर? हाँ, 9 बजे से 12 बजे तक रहता है, 10 बजे से 12 बजे तक, और फिर 2 बजे से 4 बजे। डाउनलोड हो गया? ठीक है। आंसर तुम डाउनलोड कर लिया? सर सीसेट का मंगवा दिए सर, क्वेश्चन हाँ, मैंने किया सर, आप भेज दिए। मार्केट में नहीं मिलता। कि मार्केट में क्या नहीं मिलता है? सीसेट का नहीं, फाइल में सर, फाइल में मार्केट में क्या नहीं मिलता है? सीसेट का डाउनलोड नहीं हुआ, नीचे का ले लीजिए सर, पहले भी ये बोला? हाँ, ये तो ये बोला डाउनलोड नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, सब्जेक्ट बोलना से कीजिए। ब्राउज़र बन जाएगी, टेंशन नहीं। बाय थ्योरी है, देखना कहाँ पे था? बन जाएगा। ये है बाय थ्योरी है, थ्योरी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन। क्वेश्चन देखे? ये सब क्वेश्चन पास करके जाएगा ना तो 1 नंबर का टीचर जाएगा। पास ही नहीं कर रहा है, पास कर रहा है सर, पास ही नहीं कर रहा है। मेरी भूलभुल भाभी थी, पास कर गई, एमएससी की भी थी। कौन सब्जेक्ट को? साइंस
और उसमें भीड़ कम ना है। हाँ अंग्रेजी में तो मेरे भैया है तो वो दिन खाली हो गया यहाँ पे फाइल सर भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं। हम सिर्फ तुम लोग को कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ये सीरीज है ना, चलिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो समझ लीजिए बीपीएससी वाला में, बीपीएससी ट्री टीचर रिकमेंड, यहाँ चलिएगा तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, ये दोनों, इसमें 11, 12 हाई लेवल का हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है कि आपको फर्स्ट पेपर दिया कि नोटिस की हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद बोला कि 40 क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे, जीएस से पूछेंगे, ठीक है। और 80 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आपका मान लीजिए कि पीजी किए हुए हैं उससे रहेगा, ठीक है। ये हिंदी क्वालिफाइड, एग्जाम भी ले लिया और रात में नोटिस दिया कि अभी इसका कोई मान्यता नहीं, ठीक है ना। तो एक प्रेशर से बच्चा पढ़ाई किया था और बहुत एकदम इतना टफ क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ लड़का फेल हो रहा है, ठीक है, नंबर 1। अरे जो बच्चा का मान लो कि इंग्लिश 9 नंबर नहीं ला रहा पा रहा, ठीक है, और रातों रात आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, एक तरीके से मोनोपोली है, ठीक है, कि जो मन में आएगा वो आप कीजिएगा, ठीक है, और जिसका रिजल्ट हो गया तो हो गया, नहीं समझे। एक चलो कोई बात नहीं है, हटा दिया, सबके लिए हटा दिया, लेकिन क्या किया, यही काम तो आपको पहले कर देना चाहिए। 3 घंटा इस पे बच्चा समय बर्बाद नहीं करता, आधा घंटा समय बर्बाद नहीं करता। और क्या है कि इसमें बच्चा को प्रेशर हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ प्रेशर हुआ तो इधर भी गड़बड़ कर दिया होगा, अरे हम तो हिंदी में पास कर पा रहे हैं, है ना, वो प्रेशर से ये भी गलत कर दिया होगा जानते हुए। एग्जामिनेशन हॉल का बात अलग होता है, यहाँ पे फे करना बहुत अलग बात है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ऊपर से हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन, मतलब हमारे जैसे टीचर का पसीना छूट रहा है। हाँ, अरे ये बाहर जब एग्जाम हुआ ना तो बच्चा लोग को क्या बोला कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा, किस लेवल का, सुनिए ना, पहले बोला कि यूपीएससी लेवल का, तो इसको यूपीएससी लेवल नहीं बोलते, बीपीएससी को, ठीक है। और कभी बीपीएससी वाले का पास इतना दिमाग नहीं है जो यूपीएससी लेवल को फॉलो कर ले, इसका कोई लेवल नहीं हुआ, बस बच्चा को कैसे हम ये करेंगे वो कोशिश किया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, इस पूरे में चलिएगा तो आपको 4 सेगमेंट, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ये 4 सेगमेंट हो गया। यहां से आपको कितना क्वेश्चन देगा, 80। मॉडर्न इंडिया से एक क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया से एक क्वेश्चन, वर्ल्ड से एक क्वेश्चन है, ठीक है।
एंशिएंट मिडेवल, एंशिएंट में चलते हैं तो लोग क्या क्या पढ़ता है? हड़प्पा पढ़ता है, मौर्य पढ़ता है, जैन बुद्ध पढ़ता है, ठीक है, गुप्त काल पढ़ता है, गुप्तोत्तर काल पढ़ता है, ठीक है, और मध्यकालीन में क्या पढ़ेगा? दिल्ली सल्तनत पढ़ेगा, मुगल काल पढ़ेगा। जो बीच का पीरियड है, इधर चलिएगा, एंशिएंट में चलिएगा तो एक आता है संगम पीरियड, संगम का, जिसमें आपको चोल चेर पांड्य के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में दिया, एंशिएंट, ठीक है। अब मिडिएवल में चलते हैं तो ये आ जाता है स्वतंत्र प्रांत में विजयनगर, बहमनी सम्राट और भक्ति आंदोलन। इसको लोग छोड़ करके चलता है, इसलिए कि एक दो क्वेश्चन आता है और छोड़ के चलता है। क्या क्या है? सब क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया है। समझ में आया? क्लियर? अब होगा कि नहीं माथा खराब बच्चा का? ठीक है, पास नहीं कर पा रहा है, पास नहीं कर पा रहा है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि क्वेश्चन तो बनाया, आंसर जब जारी किया है तो लगभग 10 से 12 प्रश्न का आंसर ही गलत है। हाँ, अभी आप ही बताइएगा हमको, आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले हम बता करके गए थे। अब मान लीजिए ये पहला ही क्वेश्चन है, नजर दोहराइए, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता, विशेषता नहीं पूछ रहा है, विशिष्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना। आंसर आयोग क्या दे रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। जी, मतलब सभी विशिष्ट विशेषता। अरे सभी विशिष्ट विशेषता नहीं है, सभी विशेषता है, उस विशेषता में एक ही ना कोई विशिष्ट होगा, सबको तो हम विशिष्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत दिखाई दिया, चलो नेक्स्ट देखो, हड़प्पा से कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4, हाँ, अब इधर आ जाते हैं 5, ठीक है, और भी हड़प्पे से आपको 7-8 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। चलते हैं, तमिलकम में कौन शामिल है? चोल चेर पांड्य, है ना? तीनों होगा, ठीक है। अभी सब ये आ गया, अब यहां से आपका जो है सरदर्द स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके वाला में आपका सरदर्द, ठीक है ना। और मैक्सिमम आंसर क्या लिया है? डी ई। अब ई मतलब कोई नहीं, मैक्सिमम आंसर क्या लिया है? ई, मतलब वो क्या जांचना चाह रहा है ये पता नहीं, मतलब वो एकदम कंफर्म करना चाह रहा है, ठीक है। एक आंसर आपको दिखाई दे दिया ना। चलिए अभी देखिए, आपको ये सब का तो नामों नहीं बच्चा सब सुना था, इलियट संगमरमर क्या होता है, ठीक है ना। अब सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक के धन उपलब्ध कराया? सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, रुखसाना बेगम, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई जानता नहीं था, है ना, तुक्का मारा, मान लीजिए। हाँ 5, ठीक है। कॉपी क्या है सर? अब इसमें क्या है, ये दोनों में मतलब माँ का भी नाम ले लिया है, बेटी का भी नाम ले लिया। सुल्ताना जहां बेगम है, शाहजहां बेगम है, एक माँ है एक बेटी है, दोनों किया था, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी पर लेकर के क्या है किताब। आप देखते हैं अभी तुमको एक मॉडर्न का, महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है? स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या करते हुए कावेरी नदी का अवतरण, है ना। तो वहां दिमाग काम करेगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर से क्या है कि जो लड़का कुछ थोड़ा सा ये हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए, महान छोटी परंपराएं शब्द किससे है, किसने गढ़े? अच्छा, एक क्वेश्चन का यहाँ आंसर गलत दिया है। ब्राह्मण बसनवा किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है बाबू? आंदोलन उद्भव के लिए। तो ये स्पष्ट आपको क्लास 7 में वीर
सेट दिया हुआ, वीर से मूवमेंट चलाया, ठीक है। जब संगम पीरियड में चलिएगा तो वहां आपको भक्ति पीरियड में चलिएगा तो अलवार और नेयरवार चला था आंदोलन, ठीक है। अलवार क्या हो गया, विष्णु के उपासक, नेयरवार क्या हो गए, शिव के उपासक। और शिव में चलिएगा तो चार आए, कपालिक आए, लिंगायत आए, ये सब आए। और उसी लिंगायत में एक आंदोलन चलाए थे वीर सेवा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दे रहा है, सरिया का अर्थ क्या होता है। हाँ, अब तो ये सरिया तो घर में लगता है सर। सिद्धिका बता सकती है। मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून को सरिया कहते हैं, ठीक है। तब क्या कहते हैं, जरदुश्ती समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून या पारसी समुदाय को नियंत्रित करने वाले, तो सरिया तो वही होता है, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। तुम नहीं जान रही है क्वेश्चन जो है ना, मतलब पसीना ये कर दिया था। अब बताइए, हजारा राम मंदिर, हजारा से ही 4 क्वेश्चन। हजारा राम मंदिर में जो है निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है। देखिए, निम्नलिखित में किस मंदिर की रथ मूर्ति को पत्थर से बनाई गई है, ठीक। अब 130 नंबर क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन क्या है बाबू, तुम लोग को बता करके गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गलत है। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ है, बंगाल। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ है, महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ है, महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, हरियाणा और यूपी में है, और यूपी का क्षेत्रावत वाला हो गया, है ना। तीनों में से कोई गलत है नहीं ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ई। और आयोग क्या दे रहा है, एक से अधिक, हाँ गलत है सर। यूपी में अस्थायी बंदोबस्त है, हाँ यूपी में। तो महलवाड़ी में यूपी कौन सा आएगा। अरे अस्थाई बंदोबस्त आपको बंगाल में हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्कन के क्षेत्र में हो गया, महाराष्ट्र, है ना, मद्रास के क्षेत्र में। महलवाड़ी पंजाब, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में हो गया। हाँ, अच्छा मान लो यहाँ नहीं है, ये तो कंफर्म है ना, तब पर भी आंसर क्या होना चाहिए, गलत होगा तो कोई एक ही ना होगा, एक से अधिक तो होगा नहीं। समझ में, तो आंसर क्या दे रहा है, ये सर जो इसका आंसर शीट तैयार किया होगा ना, वो पी के बनाया होगा। अरे बोलिए नहीं ये वर्ड कि वो पी के बनाया होगा, आपको पता है नहीं, होश का बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आयोग पर यदि आप कोई ब्लेम करते हैं तो आपको शो कॉज नोटिस निकाल देगा कि आपको बर्खास्त 3 साल के लिए क्यों नहीं किया जाए। आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। हिटलर वाला तनाशाही वाला काम हो गया। गलत करे सही करे सब सही है, कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं है। जिसका रिजल्ट मनमानी है, बिल्कुल मनमानी है। अच्छा दिया है, सुधार करने का समय दिया है कि चैलेंज कीजिए तो। अब फिर तो आप बच्चा का जो है, और क्या आप साथ लीजिए, एनसीईआरटी का लीजिए साथ। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा था अब वो एनसीईआरटी 4 दिन से पढ़ेगा तब ना निकालेगा कि कहाँ पे है ये लाइन। और आप 15 तारीख को एग्जाम लेते हैं, आज 17-18 को देते हैं कि कंप्लेन कीजिए, ठीक है। इसका मतलब 2 दिन पढ़ने के लिए दिया। 17 को तो आया नहीं होगा, 15 को, 16 को आया है, 16 से फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो। कहां से निकाले, कहां से निकाले। अरे हमको ना पता है कि ये चीज यहाँ का हो सकता है, ठीक है। और सब बच्चा का हो गया। अब देखो ये 2 क्वेश्चन नजर आ गया, टोटल 10 क्वेश्चन का। हाँ
भारतीय कृषि व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक को नहीं। यह किसने लिखा? ठीक है, मैक्सिमम किताब खोजिए तो आंसर नहीं मिलता, लेकिन बीपीएससी 2 साल से ये क्वेश्चन पूछ रही है ना, बीपीएससी प्री में, और उसमें आंसर क्या दे रहा था बीपीएससी? रजनी पामदर। इस बार आंसर क्या दे रहा है? सर हेनरी कॉटन। आंसर चेंज हो गया, नहीं समझे? या तो इससे पहले जो बीपीएससी पूछा है उसमें वो गलत पूछा है, यस सर, या तो इस बार गलत पूछा। ठीक है, पका के कुटना नहीं है। इससे बच्चे का सब माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। बिल्कुल, कैसे नहीं होगा डिस्टर्ब? तो कुटना लाजमी है ना। ठीक है, अभी रुको, अभी और दिखा रहे हैं। पता चलेगा देखिए ये का हमको छोड़ वही 3 को ले लीजिएगा, वही 3। हाँ, अच्छा क्वेश्चन देखो कैसे बनाता है। चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? पनीर, खाद, धातु के उपकरण। ठीक है, चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? पनीर, खाद, धातु के उपकरण। ठीक है, कोई नहीं सर, कुछ बोले करना, धातु के उपकरण लेते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली उसको हाँ, ठीक है। तो सर उस टाइम पनीर कब से आ गया? पनीर होता है बोलने से थोड़ी हो जाता, वहाँ लिखा खत्म हो गया। ओ 150 क्वेश्चन हो गया ना? नहीं मतलब यहाँ क्वेश्चन का आंसर दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ने के बाद कितना? यहाँ क्या है? 140। नीचे और नीचे एक और नीचे और एक मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? यह भारत के व्यापार मार्ग पर स्थित था। इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। मैग्ना कार्टा में इसका वर्णन है। ठीक है, इसका बी आंसर ओल्ड। ठीक है, सब क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से, ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से, लेकिन कहने का मतलब है कि आप एक स्टैंडर्ड लेवल बनाइए। ठीक है, इसको इस लेवल को स्टैंडर्ड लेवल नहीं कहते, इस लेवल को कहते हैं कि आदमी को पागल बनाना। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। हाँ, इसमें तो इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया है? हाँ, इब्न बतूता पान और नारियल का विस्तार का वर्णन क्यों किया है? ये आपको 11th के क्लास में है एनसीईआरटी में। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या है कि मतलब ये अजूबा चीज है ना, उसके बारे में अब उसी को प्रश्न बना करके ये आपके दिमाग को नचा रहा है, समझे ना? तो ये सभी प्रश्न हुआ कि एग्जाम हॉल में तुक्का आप मार रहे हैं, किसी का सही हो गया, किसी का गलत हो गया। ठीक है, ये सबको स्टैंडर्ड हम लोग अब देखिए क्वेश्चन देता है, किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? इंडो फारसी सिक्के पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजाओं का नाम था। कलिंगम शिलालेख पढ़ने में माहिर था। ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया था। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या
कोई नहीं। आंसर सबका मैक्सिमम, यदि आप ऐसे भी सपोज कीजिए कि नहीं दिमाग काम कर रहा है, सबका आंसर आप ई मार के चले आते, सबका आंसर ई मार के चले आते, तब पर भी 40 सही हो जाता। नहीं समझे? अब पढ़ करके भी जाइएगा तब पर भी कितना रहेगा? हाँ सर वो नीचे आइए सर, क्वेश्चन दिखा सर हमको, और नीचे आइए थोड़ा भाई कन्वर्ज के राजा हर्षवर्धन ने स्वामी शासन, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है हाँ, ईस्वी में क्या है? अरे ईस्वी तो ऐसे ही आप 600 647 47 सब में है। इतना याद कैसे रहेगा सर? याद कैसे रहेगा? आप पूछिए यूपीएससी वाला से, आपको थोड़ा लेने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा अब आ जाइए, देखिए भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। आप लोग देखिए वहां आप लोग को लिखाए हैं 8 से 13 के बीच, आयोग ने आंसर लिया है 10 से 15 के बीच। या तो हम गलत पढ़ा रहे हैं या तो न समझे, ठीक है। अरे तो या तो कोई नहीं लीजिए, कोई नहीं लीजिए, वो 10 से 30 है, ठीक है। अच्छा अभी G20 में आपको अध्यक्ष कौन है? लीजिए, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ का स्थायी सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? सर्च मार लो, सर्च मार करके देखो कौन है। अजालिया सोमनी है। अजालिया सोमनी है? अजाली सोमनी पर करना है सर, मानेंगे नहीं अजाली। हाँ सर वही ये नंबर है। आंसर आयोग क्या दे रहा है? उर्सिला वान डेर ले, ठीक है। ये है यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष, ये है अफ्रीका यूनियन का अध्यक्ष। यहाँ अफ्रीका यूनियन ने क्वेश्चन पूछा है, आंसर दे रहा है यूरोपीय यूनियन का। तो इतना बड़ा बवंडर नहीं करना चाहिए कि आप जानबूझ करके, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जानबूझ करके 5 गो आंसर गलत दे रहे हैं, ताकि पढ़ने वाला लड़का कितना है जो क्लेम हमको करेगा। ये भी सोच सकता है, नहीं समझे? करना एक हो गया, चलो इस तरीके से है। लगभग 10-15 प्रश्न है जो ज्योग्राफी में भी बहुत टफ क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि इजी था। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने चुना गया है, किसे चुना गया है ना? तो ये लियो ब्राडकर है। हाँ मतलब 7-8 क्वेश्चन था करेंट से। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है ना? सर बी सर बी हाँ बी इसमें हल्ला बोला हो रहा है। हाँ हो रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। कुछ हो रहा है अपना जो देखो ना, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा था? वेलकम होम, चलो चांद के पार चले, वेलकम बड़ी, है ना? उपयुक्त में से एक साथी या कोई नहीं, तो चलो चांद के पार चले। नहीं, इसका आंसर है वेलकम बड़ी, ठीक है। मतलब आपको वो कह रहा है कि बारीकी से पढ़ो, ठीक है। एक नंबर में बारीकी से पढ़ो। दूसरा नंबर ये बोल रहा है कि जो हम पूछे है ना, वो हमारे ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन मत लो, ठीक है। नहीं आता है सेट करने के लिए तो हमको बुलाए, हम क्वेश्चन सेट कर देंगे, और इतना अच्छा से क्वेश्चन सेट कर देंगे कि मेरा भी क्वेश्चन 40 नहीं बना पाएगा।
ठीक है। हाँ, लेकिन हमको कोई गाली नहीं देगा, यूपीएससी लेवल को फॉलो कर लेंगे, है कि नहीं। ये चीज हो गया, ये क्वेश्चन भेज देंगे हम, इसको थोड़ा देखिएगा। अच्छा, एक चीज और आगाह कर दिया, ये क्वेश्चन हम इसलिए आपको दिखाए, ये क्वेश्चन आगाह किया कि जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 से लेकर के 6, 7 से लेकर के 12 तक का आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को आप क्या कीजिए, फिर वही बात है, बेवकूफ के तरह एकदम। तुमको हम जो बोल 11, 12 तो हम हमेशा बोलते हैं 11, 12 पढ़, ठीक है, 11, 12 पढ़ लो, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है वो तुमको 6 से ले रहा है, 7 से ले रहा है बीपीएससी। और एक चीज आप देखिए कि ये टीचर वाला में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, सब बैठ करके बनाया है। तो इसका मतलब आप बीपीएससी का नब्जा पकड़ लीजिए कि क्वेश्चन पहले क्या था कि 40 क्वेश्चन डुप्लीकेट रहता था, पीछे कहीं ना कहीं पूछा रहता था, वही क्वेश्चन रिपीट रहता था। तब बच्चा को क्या बोला जाता था कि बीपीएससी का 10 साल का क्वेश्चन बना लो, बोलता था ना। इसलिए 10 साल का बना लो कि 20-25 क्वेश्चन वहीं से तुमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन इस बार तो आपको 20 क्या, एक को क्वेश्चन नहीं मिला। इसका मतलब बैठ करके वो बना रहा है क्वेश्चन नया नया। तो 70वीं जो आपका लेगा तो वो भी क्वेश्चन बनाएगा, है ना, दिमाग लगा करके बनाएगा। तो वो दिमाग जो एक कदम लगाएगा, आप 2 कदम उससे आगे रहिए, नहीं समझे। हमारी बात समझ में आ रही ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो 1 कदम सोचे, आप उससे 2 कदम आगे चले। वो 10 मतलब क्वेश्चन वो बैठ करके अभी से दे देगा कि आयोग, अभी चेयरमैन जो है, जो क्वेश्चन सेटिंग कर रहे होंगे, तो उसको बैठाएंगे मीटिंग में। अब बोलेंगे कि देखो, तुम जो इस बार बीपीएससी वाला में क्वेश्चन बनाया है, ठीक बनाया है, ठीक है ना, लेकिन गलती ये है कि तुम आंसर सही नहीं दे रहा है। अब थोड़ा बारीकी से करना, क्वेश्चन भी अच्छा से बनाओ, आंसर भी बारीकी से दो, ठीक है। चेयरमैन करेंगे अतुल प्रसाद जी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन सेटिंग वाले होंगे तो उसको बैठा करके बोलेंगे क्वेश्चन अच्छा से बनाओ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाओ, तो वो भी दिमाग लगाएगा, तो क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेगा। अभी से उसको बोलेगा चेयरमैन, चलो भाई टीचर वाला में हम तुमको समय नहीं दिए, टीचर वाला में हम तुमको समय नहीं दिए, है ना, तुरंत हम आप तुमको बोले, तुरंत तुम बना दिया, चलो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन अब तो सितंबर में एग्जाम है ना, तो अब तो अभी से तुम क्वेश्चन बनाओ। पीटी है, और अक्टूबर में फिर बिहार टीचर का, तो क्वेश्चन जो है सो अभी से बोल देगा बनाने के लिए, है ना। वो 1 कदम आगे क्या सोचेगा, तुम 2 कदम आगे। तो क्लास 6 से लेकर के क्या करो, एक बार पढ़। अच्छा, उसमें हम क्या रोल कर देंगे, हम क्या रोल कर देंगे कि तुमको जितना भी चीज है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये तो हम बता ही देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्लास हम लोग 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 1 घंटा हम रोज 8 बजे से एनसीईआरटी का किताब 6 क्लास से लाएंगे, ठीक है। और 6 क्लास में हम आपको पढ़ करके एकदम ठीक है ना, मतलब 8 बजे रात में, ठीक है। रात में 8 बजे 1 घंटा जो है हम रोज जो है तुमको हम आ जाएंगे ऑनलाइन। अब सिर्फ वहां पे क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 से। और जो यहाँ हम टिक आउट करेंगे वो टिक आउट कर लीजिएगा, आप उसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा, और वहां स्पेशल लिख लीजिएगा कि ये एनसीईआरटी फैक्ट है, एनसीईआरटी फैक्ट है। ये सर मतलब एनसीईआरटी का एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी का नोट्स बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हम कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए
और तुम लोग क्या करना, एनसीईआरटी का मूल किताब ले, मूल किताब मतलब समझ रहे ना, जो किताब चल रहा है, ठीक है। मूल किताब मतलब तुम पीडीएफ नहीं पढ़ना, हाँ मोबाइल में नहीं पढ़ना, तुम किताब पढ़ना, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि हम चले जाते हैं यहाँ पे, उसमें मिल जाएंगे सर, सेकंड वाले। हमारे अतीत है ना, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा जिस चैप्टर का आपको चाहिए वैसा। रुको ना, हम हिंदी ले लेते हैं। चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज है। हाँ, आपको फर्स्ट चैप्टर डाउनलोड हो गया। फर्स्ट डाउनलोड हो गया, ये वाला हो गया। हाँ अच्छा, ये भी कर लेते हैं। सर यहाँ से काटिए ना, इस वाले ऊपर से फॉलो। ओके किसा कैसी चीज है ये, दोबारा नहीं हो गया होगा तो देख लेते हैं एक बार। सर अपडेट नहीं करते, हो गया सर अपडेट हम नहीं करते हैं बोर्ड को। करते हैं सर कब करते हैं बताइए तो। अच्छा कर लेते हैं अभी 8 दिन से। हाँ चलो कर लीजिएगा, साथ जैसे में मान लो बहुत अध्याय 2 है ना, है। ठीक है। सपोज करो अभी हम लोग सीरियली वाइज चलेंगे, तो आज क्लास एनसीईआरटी का 6 किताब खरीद लीजिएगा और 8 बजे से हम चले आएंगे, और एक कॉपी अलग बना लीजिएगा कल से। आज किताब सब खरीद लीजिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी का एक अलग कॉपी बना लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप थोरोली पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी मूल किताब मतलब आप उसको पढ़िएगा, लिए हैं ना, तो पीडीएफ तो नहीं दिए थे वही वाला। जो पीडीएफ दिए हैं ना आप उसको निकाल लीजिएगा बाय प्रिंट करके, मान लीजिए। समझ में आया? आपको बुक को जो है लाल हरा पीला करना है, मोबाइल को लाल हरा पीला नहीं करना। बोलिए आप मत पीजिएगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो। क्या हुआ समझे? अब जैसे मान लीजिए कि हम यही पढ़ रहे हैं, हो सकता है आरंभिक मानव आखिर वे इधर इधर क्यों घूमते थे, ठीक है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 अब बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, 20 लाख साल पहले, ठीक है। ये बीपीएससी के नजरिए से, हाँ बीपीएससी के नजरिए से, यूपीएससी के नजरिए से नहीं। वो क्वेश्चन देगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितना साल पहले रहता था, 20 लाख साल पहले, 21 लाख साल पहले, 19 लाख साल पहले, ऊपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक,
या कोई नहीं? समझ में आया? ये बीपीएससी के लिए, ठीक है ना? तो आप एक उदाहरण हम बताते हैं, तो ये बीपीएससी के नजरिए से, और वो भी ऑप्शन जो देगा ना 19 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, 21 लाख साल पहले, ऐसे ही देगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? या ऐसे लिखिएगा 20 लाख, ठीक है ना? आपको यहाँ अथी में दिया है ना, देवनागरी ना, वहाँ रोमन में लिखेगा, रोमन में देवनागरी हाँ दोनों हो जाएगा। तो आप उससे 2 कदम आगे चलिए, बीपीएससी आपका हो जाएगा, ठीक है? अब चलो आगे मान लो कि देखते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, है ना? अब ये खुद एक क्वेश्चन हो गया, आखेटक खाद्य संग्रह किसको कहते हैं? जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे? आखेटक खाद्य संग्रह। समझ में आया? तो ये इसके लिए हो गया। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पे उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ये भी हो गया, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पे। कौन सा आधार लिया है? विधि का। भोजन का जो उपलब्ध कराएगा उसका आधार लिया, इस आधार पे हम उसको आखेटक बोल रहे हैं। क्लियर? आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अब वहां यदि पनीर दिया है तो काहे कोई दिक्कत काहे हो रहा है? लेकिन पनीर जो भाई का स्कोप होता है ना सर, सीताराम सर का किताब पढ़ रहे हो, उसका स्कोप का मिठाई का उसमें प्रमाण है सर। ठीक है, आगे चलो। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, है ना? पहला कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। हाँ, और किधर गया? हाँ, आसपास के पौधों फलों खा करके समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इस जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे पीछे जाया करते थे। मतलब 2 तरीके से हो गया। एक हो गया कि आपका एक जगह रहते हैं तो फल फूल ये सब समाप्त हो जाता है, और दूसरा बोलता है कि जानवर भी तो भाग जाता है, तो हम जानवरों के साथ चले जाते हैं। नहीं समझे? ठीक। तीसरा कारण कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। चलो सही है, ये तीनों स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन बना करके दे देगा। क्या कारण था, समझ में आया? और चौथा कारण कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों पर जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। मतलब 4 कारण मिला कि जो घुमंतु थे, आग्रह वाला जो थे, वो क्यों ट्रांसफर होते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो पहला कारण क्या दिखाई दिया कि आपके पास पेड़ पौधा सब नष्ट ना हो जाए, एक। दूसरा जानवर चले जाता था, तीसरा पानी का रहता था, और चौथा मौसम का रहता। ठीक है, बात समझ में? तो ये चारों रीजन हो गया। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों को औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों को उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों का लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके भाले, बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये एकदम
और इस पे ज्यादा फोकस रहेगा, है ना, नोट जो दिया रहेगा। समझ में आया? पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, नंबर 1। और दायां, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता। ठीक है, एक से क्या किया जाता था, है ना, खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, और दूसरा जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। ठीक है, रहने की जगह निर्धारित करना, बुर्जा होम, करता निवास, ये सभी, मेहरगढ़, पहले धान का साक्ष्य मिला है, सब आगे मिलेगा। शैल चित्रकला, इसमें क्या पता चलता है? ठीक है, एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में पता लगाओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, बुर्जा होम। ठीक है, पुरास्थल। अब पुरास्थल किसको कहते हैं? पुरास्थल उस स्थल को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब यही क्वेश्चन दे देगा। पुरास्थल से तात्पर्य है एक औजार, दूसरा बर्तन, तीसरा इमारत, चौथा उपर्युक्त में से सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना? अब वहां पे तो तुम कहेगा पुरास्थल, अब यहाँ ले लेना औजार, बर्तन और इमारत। समझ में आया? उससे एक कदम आगे चलना, ये धूल बनना पड़ेगा। हाँ, धूल लेंगे वो उससे ज्यादा पढ़ाई पैटर्न में पढ़ाई। अरे वो तो एग्जामिनेशन हॉल में ना दिमाग काम करेगा, और ये तो नहीं करता है। इतना पढ़ करके नहीं, वहां पे तो आपका दिमाग ब्लॉक करने का काम करता है ना। ठीक है, लेकिन आप अपने स्तर से कुछ भी चीज को नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी उसको भी पढ़ लेना, और इससे तो डिटेल हम दे ही रहे हैं। वही चीज यहाँ लाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे कि फैक्ट हम लोग देख लेंगे। नहीं समझे? इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। बदलती जलवायु, इस डेट पे तो ज्यादा फोकस रहना, है ना। बीपीएससी में इस डेट पे फोकस रहना। लगभग कितना है, 12,000 साल पहले, है ना। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, है ना। जलवायु में बड़े बदलाव आए 11,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 13,000 साल पहले, है ना। उपर्युक्त में से सभी या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये वाला कोई और लास्ट में क्या करेगा, 12,000 भी नहीं रहेगा। ठीक है, 13,000 साल पहले, 14,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, है ना। लास्ट में आंसर क्या आएगा, कोई नहीं। वो एग्जैक्ट चेकिंग करना चाहेगा कि इसको मालूम है कि नहीं। समझ में क्लियर है? हाँ, बीपीएससी में बोला है कि 4 ही ऑप्शन देंगे, तो चौथा वाला में क्या करेगा, वो दोनों को कंबाइन कर देगा, एक से अधिक या कोई नहीं। 2 ऑप्शन देगा, 13 साल 14 साल, एक से अधिक है कोई। क्लियर है ना? खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो इसको हम क्लास 6 से स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट चैप्टर से, है ना। सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन। क्लियर है? जितना हम पढ़ा देंगे उसको, और उसके बाद आप अंडरलाइन से अपने से भी खोज लेंगे। हो सकता है कि यहाँ हमको आसान लग रहा है और आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो उसको भी आप वहां पे लिख लीजिएगा। अब मान लो कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो हमको तो लगेगा ये तो आसान है, बच्चा तो मेरा जानता है। ठीक है, तुम जब किताब पढ़ेगा तो तुमको लगेगा कि हम नहीं जान रहे हैं, तो यहाँ शर्माने का तो बात नहीं है ना। तुम अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेना। समझ में आया? यहाँ हो सकता है कि शर्मा भी जाए, इतना छोटा चीज नहीं जान रहे, मान लो थोड़ा देर के लिए। समझ में आया? तो ये चीज तो आराम से एक पेज बना लोगे कॉपी। क्वेश्चन था ओल्ड वाला पढ़ाएंगे कि न्यू वाला? न्यू वाला। न्यू, हाँ तो न्यू ना। हाँ, न्यू वाला ले लीजिए, 6 से लेकर के 10, 11, 12 का जो हमको लेना है वो ओल्ड वाला पढ़ना है। उसको भी पढ़ लेंगे, नहीं समझे, उसको भी पढ़ लेंगे।
हाँ थोड़ा चेक उसको भी पढ़ लेंगे। तो एक क्या ले लेना है आपको, एनसीईआरटी का किताब क्लास 6 का पढ़, ठीक है ना। सर जैसे पहले एनसीईआरटी निकलवा चुके हैं सर, फिर ये सब वो 11-12 का भी निकाले थे, 6 और 7 6 से वो ज्योग्राफी का दिए थे, वो 6, 7, 8 हम ज्योग्राफी करवाए हुए हैं, एनसीईआरटी करवाए हुए हैं ना, ठीक है। लेकिन इस बार हम करवा देंगे आपको अच्छा से, ठीक है, कि मेरे बगैर आप लोग नहीं कुछ कर सकते। नहीं सर, अभी जो अभी से बैठते हैं ना सर क्लास में, तो मतलब 100 रुपए दिए थे सर, हम लोग सब जो एनसीईआरटी करवाए थे आप, 11-12 करवाए थे। सिद्धिका तक होता है सर। हाँ सिद्धिका पे जो वो करवाया था ना, वो 6 7 का और वाली थी, जो सर पढ़ाई वो न्यू वाली है, तो न्यू वाली खरीद ली। और हिस्ट्री का भी किया था जी सर, हम 6 से बन गए। जी सर, हिस्ट्री तो कौन वाला है, लाओ दिखाओ, पुरानी वाली पुराना वाला है, कल लेगा 1857 से स्टार्ट। पुरानी वाली 1857 से स्टार्ट है। वो ट्रांसलेटर तुम कल लेते आना जी सर, कर लेते हैं सब, ठीक है, जिसके पास जितना एनसीईआरटी है हिस्ट्री का भी, ठीक है, लेते चले आना। और एक ये हमारा अतीत जो है 35 रुपया में देता है किताब, ठीक है, उसको ले लेना है। पीडीएफ तो हम अभी बोलिएगा तभी भेज देंगे, बात समझ में आए। पीडीएफ भेज दीजिए ना सर, निकाल किताब ले लीजिएगा ना, ओरिजिनल 35-40 रुपया लगेगा, 50 रुपया लगेगा, फोटो भी कराइएगा तो उतना ही लगेगा। हाँ ये बुक अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, जैसे वो बुक अवेलेबल नहीं था तो उसका हम बोले थे आपको ये कर लेने के लिए, सर इसी का है सर पीडीएफ। वो है ना, तो देखो 12 का है। ये 12 का है। ठीक है सर, 12 की है। 12 का, ठीक, क्लियर है बाबू। तो क्लास 6 का ले लीजिएगा, सर हर विषय का मतलब अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हाँ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में 9-10 काफी है, ठीक है, वहाँ 6 नहीं ना है। सर क्वालिटी में जो सर बता रहे हैं न्यू लेंगे या कोड है सर? किसमें, पॉलिटी में 9-10 है बाबू, 9-10 है ना सर, न्यू है कोड है? न्यू वाला ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम न्यू वाला को पढ़वा देंगे, नहीं समझे, न्यू वाला को पढ़वा देंगे। आप हिस्ट्री में 11-12 यहाँ देखिए, ये 4 सेगमेंट जो है ना, आपका सबसे पहले ज्योग्राफी मान लीजिए, यही है ना, तो ज्योग्राफी आपको हम न्यू वाला ही तो पढ़ाए 11-12, और उसके बाद हम क्या किए 6, 7, 8 ये ओल्ड वाला पढ़ाए, नहीं समझे, ये नया पढ़ाया और ये वाला क्या पढ़ाया, ओल्ड वाला पढ़ाया, याद है ना, यहाँ आकर के जो पढ़ रही थी 55 ठीक है, ठीक, ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री वाला में हम आपको 6 से लेकर के 10 तक रह जाएंगे न्यू, और 11-12 चले आएंगे ओल्ड। ओ क्लियर है, ये हम नहीं पढ़ाते, आप ही घर में पढ़ते, हम बोल देते, लेकिन हम 1 घंटा आपके लिए स्पेशली ऑनलाइन आ जाएंगे, और जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं अंडरलाइन कर रहे हैं, वही चीज हम बोलते चलेंगे कि ये इस पे फोकस रहना है, इस पे फोकस रहना है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। और इसी बहाने तुम किताब भी सामने रखना, अंडरलाइनिंग भी करते चलना, और उसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है ना, तो मेरे साथ साथ कम से कम कर लेगा। अब तुम्हारे भरोसा यदि छोड़ देंगे तो आज पढ़ेगा, 1 हफ्ता बाद फिर पढ़ेगा, अब फिर कहेगा 1 हफ्ता बाद सर छुट्टी हो गया, छोड़ दीजिए, नहीं समझे, तो कम से कम ये रहेगा, एक इसका टारगेट दे देंगे कि 15 दिन में इसको कंप्लीट कर देना। क्लास 6 कितना दिन, 15 दिन मान लो, एक मोटा मोटी 15 दिन का जाएगा। 3 दिन क्लास ले रहे हैं ना,
तो 3 दिन तो 15 दिन लेकर के गए थे, इसका मतलब क्या हो गया 7-8 दिन। 8 चैप्टर दिया हुआ है ना, एक चैप्टर 1 दिन या 2 दिन, 2 दिन अच्छे 2 दिन अच्छे से दे देंगे, ठीक है। तो 8 गुना 16, समझ में आया? ये कर देंगे हम सर। हाँ। जैसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना सर, जैसे कि लग रहा है कि आप जैसे क्वेश्चन को पढ़े सर, मटका के नीचे सर, किसका मटका का फोटो ना सर, उसके नीचे पढ़िए ना सर। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? आप मुझे पात्र में क्या रखा होगा ये मेंशन नहीं है आपको, जैसे जो शब्द जो पूछा है कर सकती हो, अब इस बात में हम आंसर राइटिंग करेंगे सर, तो हमको तो फीमेल बन के करना पड़ेगा ना ये। अच्छा, ये स्पेशल लड़की को इंगित कर दिया, कभी-कभी ऐसा स्त्रीलिंग को कर दिया है, हाँ। ठीक है। इसलिए किया है कि एनसीईआरटी वाले को पता चल गया है कि लड़कियां ही ज्यादा पढ़ती है ना, लड़का लोग बिल्कुल नहीं पढ़ता है ना। ये ज्यादा आईएएस आईपीएस तो लड़कियां बनती है, लड़का ही सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये कल्पना करो तो इसमें क्या हो सकता है? मक्खन हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उस समय अनाज रखने के लिए भी रखता होगा, ठीक है। जब थिंकिंग ही करना है तो लिख सकते हैं, और होगा इधर होगा, भोजन संग्रह के लिए रखता होगा सामान सब, ठीक है। पहले आदमी जो है रखता है ना, ठीक है, ये है कि नहीं, आराम से। तो ये हम ये करेंगे कि 1 घंटा तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे। बता दीजिएगा। कब से ना, कल से सही। सप्ताह में 3 दिन करना है, कल से फिक्स हो गया। कल से 3 दिन कर लेंगे, सप्ताह में 3 दिन कभी भी हो जाएगा। तो तुम लोग को हम ऐसा थोड़ा ना, हमको दूसरे को करना है, तुम लोग के लिए स्पेशल, समझ में आया? तो 3 दिन का स्पेशल कर देंगे। तो एनसीईआरटी और इधर जो हमारा विधिवत चल रहा है ना, वो चलते रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? इससे सर अच्छे होंगे कि दोनों खत्म हो जाएंगे, एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। हाँ। दोनों अच्छे और ये एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे ना, और फिर जब हम आ जाएंगे एनसीईआरटी पे, मान लीजिए, तब तक में लगेगा वो कुछ चीज मेरे सामने से गुजरा हुआ है, उस समय का मेरा स्टैंडर्ड और हाईली लेवल हो जाता है। हम क्या करते हैं, मतलब जितना भी आपको क्वाइन है एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, है ना, जितना भी अभिलेख है एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, समझ में आया? तो वो हाईली स्टैंडर्ड हो जाता है। तो हाईली स्टैंडर्ड यहां से गुजार देंगे, तब वहां पे तुमको हम पहुंचा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? 3 दिन हम कहीं पर भी रहेंगे तो हम ले लेंगे, बात समझ में आया ना? मोबाइल से भी हम ले सकते हैं, मोबाइल से ना एक लाइव आता है जूम ना, अरे ये देखो, ये है ना लाइव कोड है ना, कहाँ दिखता है तुमको? नहीं दिखाई देगा, वहां जोड़ देंगे तुमको तब हो जाएगा। लाइव कोड आ गया ना, हम लोग को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये अभी नहीं करना, वो अपना ही एप्लीकेशन पे रखना। अब देखो, देख कल वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो ये तुम्हारे ऊपर में बोर्ड पे चला जाएगा मोबाइल पे, ठीक है। हम शो करके भी पढ़ रहे हैं, तो तुम अपना टिक आउट कर रहे हो। यहाँ स्पेशल क्या होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। क्वेश्चन भी आएगा, किताब भी आएगा, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर है ना इससे। चलो अच्छा होगा कि बुक ही लेते हैं। हाँ, बुक ही ले लीजिए, ठीक है। तो आराम से ये पद्धति हम लोग चले। और दूसरा पद्धति कि 70 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक बार आप लोग भी जोर लगा लीजिए, ठीक है ना, जितने भी सर्किल में है ना, दोस्त नहीं, ये सभी को आप लोग बोल दीजिए, ठीक है। एक बार जुड़ो और 110% क्वेश्चन तुम्हारा जो है आ जाएगा, ठीक है ना। इस रफ्तार से चलेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब नहीं बना के आएगा तो तुम्हारा गलती। इससे पहले भी अभी तक जितना भी दिए हैं 120 लगा दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो हमको पीछे नहीं रहना है।
जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं इस बार हमारे राज सर दिए एग्जाम बीपीएससी का, तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स हिला दिया, मान लो, है ना, 17 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछ दिया, जबकि इकोनॉमिक्स पे हम पूरा फोकस होकर के यहाँ कंप्लीट कर दिए, किया है ना, ठीक है, बात समझ में आया ना। तो हमारा ये कहना है कि अभी हमको संक्षिप्त नहीं होना, अभी हमको जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे। संक्षिप्त कब हो जाएंगे? 1 महीना पहले, ठीक है। जो कॉपी बनाएंगे ना, उस कॉपी में एक हाइलाइटर रखेंगे कि ये हाइलाइट डेट हम भूल जाते हैं, मान लो थोड़ा देर के लिए। अब ये नहीं याद रख लेना मानचित्र पृष्ठ 12 में, ठीक है, कोई ठीक नहीं है। यूपी वाला लड़का को बैठा देना, वो भी याद कर लेता है पृष्ठ नंबर 12 में ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, इतना पढ़ता नहीं है, पूरा टूट होता है। ऐसे में करके एग्जाम निकलता है। हाँ, तब क्या एग्जाम निकालने से मतलब है कि अब ये वाला चित्र है, मान लो कि जैसे कि आज अभी तुम लोग पढ़ा ना कि आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो, पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं, तुम उनकी सहायता करना चाहते हो, तुम रंग बनाओगे, रेखाओं खींचोगे और रंग भरोगे, तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानी सुनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा इमेजिन करना। अब मान लो उपयोगी शब्द क्या है, आखिर का खाद्य संग्रह, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषि, पशुपालन, नवपाषाण और क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और सिलेबस तुमको हम पहले बताए हुए हैं ना, तो उसी अनुसार से तुम्हारा होते चले, क्लियर। ये कर लेंगे हम लोग। और उधर आज हम क्लास 6 का डाउनलोड इसमें कर लेते हैं, ठीक है। इसी में से करना होगा तो यहीं पे हम आ जाएंगे, नहीं तो हमारे पास मोबाइल में भी है, हम कहीं से भी कनेक्ट 8 बजे कर देंगे। जो आपके पास है। हाँ, एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, ठीक है, नहीं कुछ तो यूट्यूब पे चले जाएंगे, और क्या, यूट्यूब पे, ठीक है, क्लियर है। छुट्टी हो गया नहीं, अभी 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद छुट्टी हो गया। ये नहीं बोल रहे कि जाना है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब उधर हम लोग चलते हैं, अभी तक जो हम पढ़ाए हैं आप लोग को, वो क्या क्या हम पढ़ाए। मॉडर्न में हम लोग मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं, इसका 15 भारी है अभी तक का जो ट्रेंड पूछा है बीपीएससी, मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और मेंस में भी है। तो हमारा कहना है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब सबको थोड़ा सा फोकस रहना है, ठीक है ना, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम गलत करके नहीं जाएंगे, और एक्सक्यूज नहीं निकालेंगे कि एंशिएंट पूछ दिया, मिडिवल पूछ दिया, संगम काल पूछ दिया, तो ये एक्सक्यूज निकालना। हम जब क्वेश्चन हम देखे तो हमको आश्चर्यचकित होने लगा, तुम लोग तो खेत का कौन सा खेत का मूली नहीं समझे, क्लियर। तो ये मॉडर्न इंडिया से हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं, और थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों क्या था, उत्तर मुगल काल, और ये स्वतंत्र प्रांत, और इन दोनों के बीच विरोध, और इसका खेल रोल ज्यादा होता है, इस पे कब्जा, और इनकी आ जाती है क्या चीज बाबू, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। इस प्रशासनिक व्यवस्था में क्या जुड़ा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था, है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था में कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ तक है हम लोग, शिक्षा खत्म हो गया था, शिक्षा खत्म हो गया था, समाचार पत्र
वो भी खत्म हो जाएगा, तब आपका जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। सर दे देते हैं उसके आगे से भेजे थे ना हम लोग, ठीक है। और वो जो उस दिन भेजे हैं उससे बीपीएससी में 3 क्वेश्चन है। सर मतलब आज 2 चीज पढ़ाएंगे, समाचार पत्र और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी फैक्ट है, फैक्ट है। पढ़े तो है फैक्ट तो डायरेक्टली। हाँ तो फैक्ट है तो उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। क्योंकि जब तक अंग्रेज रहा तो साइंस टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देगा। और रेलवे का भी क्वेश्चन पूछा था हो बाबू, कि तुमको हम बताए थे ना रेलवे कि पहला मैनचेस्टर टू लिवरपूल चला था, है ना, सेम वही क्वेश्चन पूछा। रेल वाला इसमें नहीं पढ़ाए थे कि रेल कैसे उपयोगी है। सर समाचार पत्र एक्सप्लेन करेंगे ना आप? समाचार पत्र एक्सप्लेन करेंगे, बस समाचार पत्र ही करेंगे, तब फिर से एक बार कंबाइन कर देंगे। समाचार पत्र करके पूरा एक प्रशासन को कंबाइन कर देंगे और 1857 के विद्रोह आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपका रोल हो गया कि जब तक इतना पोर्शन नहीं समझिएगा आगे का दिक्कत हो जाएगा, और यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट क्लियर है ना। ये कनेक्टिंग है। अब आपका मेंस का भी रोल हो जाएगा। बोलिए क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पीछे सर 20 क्वेश्चन दिए थे बना के लाने के लिए। हाँ अभी आ रहे हैं, तो पहले इधर क्लियर हो गया यहाँ तक। तो समाचार पत्र हम लोग कल से तब देख लेंगे, ठीक है। समाचार पत्र कल से देख लेंगे और आज का एनसीईआरटी आप खरीद लेंगे। समाचार पत्र से जो मेरा अपना कहानी चल रहा है वो चलते रहेगा। हाँ करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स के तरह पढ़ने को क्या बताइए सर? छोटा अभी शॉर्ट कुछ नहीं करना है हमको। तुमको एग्जाम कब देना है? 24-25 हाँ तो शॉर्ट का है अभी से खोज रहा है। मतलब दुनिया रील बन रहा है तो तुम भी रील बन रहा है। शॉर्ट्स नहीं, अभी से तुम लोग आए सुनो, चाहे यूपीएससी हो कि बीपीएससी, अभी से तुम, अब तो एक प्लान टारगेट है ना, यदि कोई भी बच्चा देगा तो सितंबर 2024 में देगा, ठीक है, या यूपीएससी देगा तो मई में देगा, क्लियर है ना। आप लोग क्या कीजिए, एक मंथली मैगजीन निकालिए, मंथली, ठीक है, और मंथली में पीडी लीजिए या क्रॉनिकल लीजिए, ठीक है। बस ये दृष्टि फ्रिष्टि नहीं लीजिएगा, है ना। उसका लैंग्वेज इतना टफ दे दिया है, वो अपने आप को सोचता है कि हम ही आगे से, उतना है नहीं के ठीक है। आपको कितना बार बोले हैं हम कि जब आप ब्रांड बन जाइएगा ना तो इतना झूठ बोलिएगा लोग आपका जो है विश्वास करने लगेगा। नहीं सर, झूठ भी बोलिएगा लगेगा कि सच्ची बोल रहा है। वही तो बोल रहे हैं चाचा, ठीक है। तो इसीलिए समझ में आया? अभी आप लोग क्या लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण। किसको लीजिए? प्रतियोगिता दर्पण। अच्छी मैगजीन है और ये विगत है ना बहुत दिनों से मार्केट में अपना पाँव पसारे, ठीक है ना। प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, उसमें आपको शुरुआत पीटी के लिए दे देगा, फिर मेंस के लिए भी दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए काम आ जाएगा। एक पीडीएफ हम लोड करके आपको हम ऐसा करेंगे कि उसमें भी हम आपको बताएंगे, समझ में आया? तो करेक्ट भी तुम करते जाओ। देखो हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं किसी का। जब आप ब्रांड बन जाइएगा तो किताब है ना, दृष्टि का एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी का सार संग्रह कौन निकाला? दृष्टि निकाला। तो दृष्टि क्या बन गया? ब्रांड बन गया। उससे क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा, क्वेश्चन तुमको मूल एनसीईआरटी से पूछेगा। बात समझ में आया ना? ऐसा थोड़ा है कि दृष्टि की किताब उठाएगा एकदम कॉपी सेटर वाला और वहां से उल्टा देगा। तो हम मूल एनसीईआरटी क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं पढ़े? हम भी तो लिखे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, उसका ब्रांड है तो चल रहा है मार्केट में, मेरा कोई ब्रांड नहीं है तो नहीं चल रहा है। सही बात।
ठीक है, उसका किताब लाओ, मेरा किताब लाओ, एक ही चीज रहेगा सब जगह। तो क्या सब कुछ तो वही है। बात समझ में है ना? तो इसके लिए रिपीट, आप लोग मूल एनसीईआरटी, आप लोग मूल एनसीईआरटी, और आप लोग को मूल एनसीईआरटी आदत इसलिए लगा रहे हैं कि आप खुद एनसीईआरटी बना लीजिए, और जब आपका कॉपी बन जाएगा तो आप भी पब्लिश कर दीजिएगा एनसीईआरटी सार संग्रह, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, नहीं समझे? बाय सिमरन, ठीक है ना? तो मेहनत जो करेगा तो हो जाएगा। और तुम लोग, और क्या है, तुम लोग के पास अभी समय है, ठीक है ना? हड़बड़ी नहीं है ना कि हमको जनवरी में एग्जाम देना है, ठीक है ना? तो आराम से एक कूल माइंड होकर के मेरे साथ चलते चलो, और हमको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कर दो प्रमोट कि हम यहाँ जिंदा रह जाए, ठीक है? बहुत ज्यादा कभी कभी हम भी बहुत है ना ये में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, ये सोचते हैं कि देखो फैमिली से दूर है और आप लोग के लिए समय दे रहे हैं, समझ में आया? या तो जनवरी में ऐसा करो कि हम भी सोचे हुए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से ट्रांसफर कर ले कहीं दूसरे जगह जहाँ थोड़ा रेट कम लगे, या भगवान के दया से यहीं आ जाए स्टूडेंट, तो हमको रेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में? तो यही बात है। हाँ, एक स्टैंडर्ड जगह है, इसीलिए हम इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है? जगह खराब है, जगह कोई खराब नहीं, बात मतलब को दिख भी नहीं करता ऐसे कहाँ क्या है, नहीं दिखता है ऊपर से, सच में नहीं दिखता है। पता नहीं चलता क्या है वो समय, ये कहाँ है ना है पता नहीं सर चलता। पहली बार बोले थे क्या कि भाई मुझे लिखा हुआ है, मुझे एक साल में मुझे खरीद- वही गांव में आए थे इधर उधर घूमने, कहाँ कहीं नजर आ वो रहा वाले मंदिर के पास है, चले सही बोल रहे हैं। फिर वहां से कमरे में घूमने भी गए। लगता है कि कोई घर जैसा एकदम। हाँ घर पे है, इसीलिए सब लेते फ्रंट 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 पे फिर तो पगड़ी दीजिए, है ना, ये दीजिए वो दीजिए, है कि नहीं? देख लो एक वो सस्ता तब देखो, ठीक है ना? जाएंगे नहीं, छोड़ करके नहीं जाएंगे, ठीक है ना? कभी कभी लगता है कि कभी कभी लगता है ना क्या कल आए हम, देखो अपनी हम ये नहीं बता रहे हैं, जैसे कि मान लो हम आए तो लगता है ना थोड़ा सा हमको भी टेंशन होने लगता है। देखिए मालिक जब बनिएगा तो टेंशन स्वाभाविक है, ठीक है ना? तो और जो आपके साथ है उसको क्या चीज का टेंशन है, ठीक है? उसको महीना से मतलब है, खाने से मतलब है, या हर चीज। मालिक वाले को जो है बहुत ज्यादा टेंशन है। हाँ, मालिक को इतना आना चाहिए कि सब खुश रहे, ठीक है ना? और कोई टीचर ये कभी कोशिश करेंगे कि हम गलत थे, ठीक है? तो इसीलिए साइंस वाले सर को हम बोल दिए एकदम समय लगे कोई दिक्कत नहीं, डिटेल दीजिए, ठीक है? तो साइंस में जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना विश्वास है, ठीक है? उसके बाद पॉलिटी में भी एकदम, ठीक है? मेंस में हम लेंगे, फिर मेंस का बहुत चीज हम बताएंगे, समझ में आया? उस सर ले रहे, हम थोड़ा सा हल्का होना चाहते हैं, समझ में आया ना? इसीलिए हम दिए हुए। उसके बाद मेंस में स्पेशल तुम लोग को जब मेंस देगा उस समय हम देंगे, ठीक है ना? तो ये चीज थोड़ा सा ये आप लोग भी जो है अपने स्तर से, ठीक है ना, ये 2 महीने हमको जिंदा रखें, ठीक है कि नहीं? अभी सब सुस्ती का माहौल चल रहा है, जनवरी में 25-26 के बाद सब बच्चा फिर छुट्टी ले लेगा। भागलपुर का नाम हम 2 साल से जान रहे हैं, ठीक है? वो फिर आएगा 2-3 जनवरी के बाद, 4 जनवरी के बाद, ठीक है? आप पढ़ाइएगा कोई भी नहीं करेगा। सर 10 जनवरी से छुट्टी होगी। 10 जनवरी से छुट्टी हुआ, क्या चीज की? सर बोले घुमाने का। हाँ घुमाने लेके जाएंगे, और चलिए ना, हाँ बस बोल लीजिए हो गया। नहीं घुमाएंगे, इस बार घुमा देंगे। कब? देखो ना प्रोग्राम अभी कल से पहले व्यवस्थित हो जाते हैं, कहाँ जाइएगा घूमने सर? आपका ही घुमा देंगे, ठीक है? सेटिस का पास नो नो नो
सर पीछे का माया से घुमा तेरा आंसर हाँ ठीक है, ठीक है। तो कल से हम लोग ये करते हैं। तो अच्छा, जितना होमवर्क दिए हैं वो कर लिए? हाँ, कौन कौन कर लिए? राजकुमार तुम किए? कहा? इधर इधर। हाँ।